डेट कितनी है? बोलो डेट कितनी है? सर 10 सितंबर। टॉपिक पॉलिनोमियल। टॉपिक पॉलिनोमियल। कल अपन ने क्या देखा था? अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लेते थे 3x² - 5x + 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस होंगे? इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, राइट। और अपन ने क्या करा था? इन दोनों जीरोस को अपन ने फाइंड आउट करा था, राइट। किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करा था? स्प्लिटिंग द मिड टर्म फॉर्मूले से फाइंड आउट करा था। फाइंड आउट करने के बाद अपन ने क्या करा था? ये दोनों जीरोस को ऐड करा था। तो उसके लिए अपन ने क्या वर्ड यूज़ करा था? सम ऑफ जीरोस। और दोनों जीरोस को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो अपन ने डायरेक्टली निकालना सीखी थी। वो वैल्यू किसके बराबर आई थी? -b/a के बराबर। कोई डाउट इसमें? राइट। और उन दोनों जीरोस को अपन ने क्या करा था? मल्टीप्लाई करा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करा था, तो उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई थी डायरेक्टली अपन ने इस कोएफिशिएंट से निकालना सीख ली थी, c/a। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? फिर इसके बाद अपन को यहाँ पर जीरोस या सम ऑफ जीरोस दे के रखे थे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखे थे, और ये कह रहे थे डायरेक्टली कि आपको क्या बताना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम इतना होगा या ये जीरोस होंगे। ये दोनों टाइप देख लिए थे, इसमें कोई दिक्कत गई क्या? बोलो। राइट। अब आगे अपन इसी की डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं, राइट। इसकी डेप्थ पढ़ने जा रहे हैं, वो उसी को ही समझने की और आगे कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये अब अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये पेज नंबर 6 का है। पेज नंबर 6 का टाइप 1 क्वेश्चन है, राइट। पेज नंबर 6 का टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial right, fx equal ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, ax² प्लस bx प्लस c। देन इवालुएट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? पहली अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी सेकेंड अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, राइट। तीसरा इन्होंने देके रखा है α³ प्लस β³। चौथा इन्होंने देके रखा है 1/α³ प्लस 1/β³, राइट। फिफ्थ इन्होंने देके रखा है α² प्लस β² सिक्स्थ इन्होंने देके रखा है α⁴ प्लस β⁴। सेवेंथ इन्होंने देके रखा है α² प्लस β² राइट, ठीक है। एट्थ इन्होंने देके रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा। नाइन्थ देके रखा है 1/α माइनस 1/बीटा। टेंथ देके रखा है 1/α प्लस 1/बीटा माइनस 2α बीटा। 11th अपन ने देके रखा है α² बीटा प्लस α⁵²। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। डर लग रहा है विजित? आते हैं? बोलो बोलो। देखना पड़ेगा। आनिया
नहीं सर। आते हैं? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये सिंपल, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने अपन को एक पॉलिनोमियल दे दिया एफ एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स दे के रख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक पॉलिनोमियल दे के रखा है, अपन को मालूम है इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, अपन को मालूम है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, एक जीरो को अपन ने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया है, और अगले जीरोस को अपन ने क्या ले लिया है, बीटा ले लिया है। अपन को इसके जीरो मालूम है क्या होंगे, अगर सीधे सीधे अपन को इसके जीरो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम होती तो यहाँ पर अपन रखते, अल्फ़ा की वैल्यू मालूम होती तो यहाँ अपन रख देते, राइट, अल्फ़ा की वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देते। अगर दूसरा जीरो बीटा मालूम होता तो यहाँ रख देते और इसका स्क्वायर कर देते और दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते। क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो। लेकिन ना तो अपन को अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है ना बीटा की वैल्यू मालूम है, तो कैसे करेंगे। देखो इसमें अपन को एक चीज़ तो मालूम है, राइट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस है, तो अपन को दो चीज़ इसमें मालूम है, इनके जीरोस को अगर अपन ऐड करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। कोई डाउट इसमें, इनके जीरोस को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, सी बाई ए। ये दो चीज़ अपन को मालूम है, इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ही अपन ये सारी ऊपर की वैल्यूज निकालेंगे। अब कभी कभी बच्चे के मन में ये सवाल भी उठ जाता है, जब इन दोनों जीरोस की वैल्यूज, इनका सम मालूम है, इनका प्रोडक्ट मालूम है, तो वो सोचते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उससे अपने सारे आंसर्स ईजिली आ जाएंगे। हाँ, आप उस डायरेक्शन में भी प्रयास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हो, राइट, लेकिन उससे बेटर तरीका ये है अपने पास जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें, बोलो। तो अपन को गिवन क्या देके रखा है, राइट, अपन को गिवन क्या देके रखा है, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या देके रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्लियर है, आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, और इसकी हेल्प से, राइट, अपन सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अपना, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन, यही एक चीज़ गिवन है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे अपने पास, सी बाई ए, राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, राइट, ये आ जाएगी अपनी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी है, अपन इन दोनों की हेल्प से ही निकालेंगे, राइट, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है सबकी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में अपन को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन इस, याद आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, अब मेरा एक्सप्लेनेशन चालू हो गया, अब थोड़ा तुम इधर ही देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो अगर अपन इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें तो क्या हो जाएगा, राइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट आनी है, नहीं सर। अब देखो प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड अपन उठा के ले आए लेफ्ट हैंड साइड, और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड उठा के अपन ले जाए राइट हैंड साइड, तो साइन के कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो जब भी अपन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालनी होगी तो अपन ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, राइट, कोई डाउट इसमें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करेंगे, ये करना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए,
इतना पोर्शन आपको मालूम होना चाहिए। इतना पोर्शन भी नहीं मालूम हो तो डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। वी हैव अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा की अपन को वैल्यू मालूम है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है अपने पास सी बाई ए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा इसका मतलब माइनस बी का भी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 2 सी से मल्टीप्लाई होगा तो 2c हो जाएगा अपॉन ए। एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर। हाईएस्ट पावर एलसीएम आती है, ये सब टिग्नोमेट्री में बढ़ा दिया गया है, राइट। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस ए से डिवाइड करेंगे ए इंटू 2c, तो ये हो जाएगा 2ac। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। लिख लो। अगर इसकी जगह प्लस माइनस होता रूट होता 4 होता सर हो गया। हो गया। अब सेकंड, ये सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, आनिया हो गया? हाँ सर। सेकंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ पर क्या है, अपन इसका एलसीएम ले ले बीटा और अल्फा का। बीटा और अल्फा का एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है, राइट। इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस इस अल्फा बीटा को इस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, राइट। अब और अपन को मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। कोई डाउट बोलो? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी अपने पास, अभी अपन ने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करा है। हाँ सर। तो ये डायरेक्ट रख दे अभी इस क्वेश्चन के लिए, क्यों विजित? हाँ सर। राइट। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की जगह अपन क्या रख दे, सी बाई ए। इसी को मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। देखो न्यूमरेटर भी अपना फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी अपना फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है तो इसको अपन लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। दो टर्म है तो ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सी बाई ए पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बाय सी। और ये ए से ए की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। कोई डाउट? देख लो, समझ लो, लिख लो। सर हो गया। ठीक है, आनिया को भी कर लेने दो। सर हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या फाइंड आउट करना है गुड़िया अपन को? तीसरा अपन को फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। तीसरा थर्ड जो है अपने पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऐसा कुछ भी अभी अपने पास समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का, राइट। अपन को मालूम है कि इस फॉर्मूले में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आता है। क्या होता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है या नहीं होता, बताओ? नहीं तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करें। सर होता है। आनिया, हाँ सर। ये फॉर्मूला मालूम है नहीं मालूम है, इसको एक्सप्लेन करें। सर मालूम है। अच्छा, तो ये फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वैसा का वैसे ही लिख देते हैं।
यहाँ पे 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा, राइट हैंड साइड अपना बच जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब पूरा का पूरा राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और पूरा लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड ले आओ, साइन के कोई भी चेंजेस नहीं आते, राइट। तो जब भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे अपन ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये सब काम नहीं करना, डायरेक्ट यही अपन को यूज करना है। क्लियर है? ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके समझने के लिए ये चीज बताई गई है, राइट। तो अपन यूज कर सकते हैं, वी हैव डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल, राइट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। और अपन को मालूम है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा की जगह अपन सी बाई ए लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, तो माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब ए का क्यूब, इसका मतलब यही होगा ना, न्यूमरेटर का भी क्यूब और डिनोमिनेटर का भी क्यूब, राइट, माइनस 3c और ये माइनस बी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 3cb या 3bc लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है ये, इसके आगे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, एलसीएम ले लो, ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम ए क्यूब आएगा, हाईएस्ट पावर एलसीएम आती है, ए क्यूब को इससे डिवाइड करेंगे, ए क्यूब से 1 इंटू माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब, प्लस ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए इंटू 3bc, तो ये हो जाएगा 3abc। यहाँ पर ये आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। कोई डाउट? बोलो, लिख लो, समझ लो इसको। विजित लिख लिया? हाँ सर। मुश्किल लग रहा है, डर लग रहा है आनिया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ोगे ना डर खत्म हो जाएगा, घबराना नहीं, नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा ना ये? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। करे कंप्लीट, लिख लिया? हाँ सर। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, राइट। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आता है, राइट। इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, बीटा क्यूब इंटू 1 बीटा क्यूब, राइट, प्लस इसको एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, अल्फा क्यूब इंटू 1 अल्फा क्यूब। चाहे तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, बात एक ही है ना। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। वैल्यू रख दिया। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड आउट करी है, चाहे तो आपकी इच्छा हो तो आप पूरे इस मेथड से फिर से फाइंड आउट कर लेना, अपन ने अभी करी है तो अपन डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, राइट। थोड़ा अभी आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a का होल क्यूब, राइट। अब देखो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है,
राइट। तो इसको क्या करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए क्यूब, राइट। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, और ये ए क्यूब से ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। कोई डाउट? नहीं सर। इसको लिख लो फिर आगे करते हैं। अरे चाय पी लो। यार सबका अपना अलग अलग फोन है, मतलब 11 करूँगा। सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट वाला ट्राई कर सकते हो क्या? हाँ सर। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, हो जाएगा इजली। सर हो गया। हो गया, आनिया को कर लेने दो। सर हो गया। हो गया। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बताई थी मैंने, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का फॉर्मूला याद है? तो नहीं बताया था, ये बताया। विजित, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं अपन, परेशान मत हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, राइट। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। इसको x मान लो, इसको y मान लो, ए स्क्वायर को x मान लो, बी स्क्वायर को y मान लो, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा ना, बोलो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, राइट। पूरा राइट हैंड साइड अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड उठा के लेकर आए
और पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उठा के लेकर आए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या साइन का? नहीं सर। ठीक है ना, तो ये याद आया फॉर्मूला? हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 अपन ट्राई करते हैं। पेजेस उठाना वहां से। साइड रखिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अपन ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? c/a इसका होल स्क्वायर -2 c/a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा b² स्क्वायर -2c/a इसका होल स्क्वायर -2c/a, राइट। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा b² माइनस, एलसीएम ले लेते हैं पहले a स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू b² आएगा, माइनस की जगह माइनस, a² को इससे डिवाइड करेंगे a इंटू 2c तो 2ac इसका होल स्क्वायर -2c/a, राइट। कोई डाउट इसमें? आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे कि यहीं पे छोड़ दें? बोलो विजित, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं b² -2ac का होल स्क्वायर अपॉन, ये इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे a² का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a टू द पावर 4 -2c/a, राइट। एलसीएम ले लो a टू द पावर 4 और a का एलसीएम क्या आ जाएगा? a टू द पावर 4, राइट। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू दिस तो ये हो जाएगा b² -2ac का होल स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 को a से डिवाइड करेंगे a³ तो ये हो जाएगा 2a³ c। एक मिनट, ये यहाँ पर एक मिनट कुछ गलती करी है। सर वो प्लस होना चाहिए ना, हाँ, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा। एक मिनट, यहाँ पर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, देखो। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c²a², राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? e टू द पावर 4, यहाँ पर ये हो जाएगा a² c²। हाँ आनी, आप कहाँ क्या बोलना चाह रही हो? बोलो। सर ऊपर जब हमने आइडेंटिटी लगाई है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो वो उसमें इसका फॉर्मूला अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। देखो पहला क्वेश्चन में, देखो पहले क्वेश्चन में, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। वैसे बुक में इतना ही देके रखा, अपन चाहे तो आगे कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? आगे कर ले। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा a², राइट, प्लस b² -2ab, राइट, -2a² c² वैसे ही रहने दो अपॉन a टू द पावर 4,
राइट। इधर देखो, ये इसको ऐसे ही रहने दो, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a² c², राइट, -2 इसको ऐसे ही रहने दो, b² इंटू 2ac -2a² c² अपॉन a⁴, राइट। अब देखो 4a² c² और -2a² c² मिलके क्या बन जाएंगे, b² का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 4a² c² और -2a² c² मिलके प्लस 2a² c² ही बन जाएंगे, ठीक है। -2, सर वो डिनोमिनेटर में हाँ वो नहीं लिखा, 4 आएगा ना। वो नहीं लिखा, a⁴ ये लगता है ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं। b² का होल स्क्वायर b⁴ प्लस 4a² c² -2a² c² मिलके बन जाएगा 2a² c² -2ab² c अपॉन a⁴। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। हाँ 2 2 ज़ा 4, 4ab² आ जाएगा। आज फ्राइडे है, आदित्य आज फ्राइडे है। ठीक है, आप लोग चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, बुक में यहीं तक दे के रखा है, चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आनिया लिख लिया। सर एक सेकेंड, इधर आ, चूहा लगेगा। हाँ सर हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्या है, α² अपॉन β² प्लस β² अपॉन α², ये कर लोगे। हाँ सर। इसमें सिंपल एलसीएम ले लो, α² β² और ऊपर आ जाएगा α⁴ प्लस β⁴। अब ये वैल्यू तो अपन ने अभी निकाली है, राइट, ये अपन रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख देना, और ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी c/a का होल स्क्वायर। ये 3 है, 2a² c²। और नीचे जो सुनो तो नीचे, अरे ये लगा के चला गया। सर हो गया। आनिया नीचे जो α² β² इसकी जगह ये तो हाँ सर कर रही हूँ। ठीक है आनिया, हाँ सर। चुप। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हो गया ना आनिया? हाँ सर। अब अपन को 8th क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। बताओ इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे?
देखो इसमें अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई डाउट इसमें? ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। कोई डाउट? तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का रिलेशन है। जब अपन को सम और प्रोडक्ट दे के रखा हो तो इससे अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते तो ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाते तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा। यह पूरा अपन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आए और पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाए तो साइन के कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस रिलेशन का यूज करके अपन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अल्फा माइनस बीटा इक्वल अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये होगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, राइट। एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे ए इंटू 4c, तो ये हो जाएगा 4ac। इसका मतलब न्यूमरेटर का भी रूट और डिनोमिनेटर का भी रूट, तो न्यूमरेटर का रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर का रूट ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा ए, तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? नहीं सर। आनिया? नहीं सर। बस घबराना नहीं, इतना ही है, बाकी इसी पे बेस्ड हो जाएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ये अपन सिंपल वाले कर रहे हैं, टाइप 2 है इसमें वो और सिंपल है, टाइप 3 है इसमें और सिंपल है, बस वो कंडीशनल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना होगा तो वो यही दे देंगे। तो फिर इसी फॉर्मूला से हम वो निकाल, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं की और पूछ ठीक है ना। और कुछ बच्चे तो डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इससे मतलब थोड़ी है कि ये करके बताना है, डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। अभी देखेंगे अपन आगे कि डायरेक्ट अपन अभी देखेंगे जब डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं तो उसका क्या फायदा होता है। ठीक है, हानिया हो गया? हाँ सर। अच्छा, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। कोई डाउट इसमें? डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। इस एलसीएम को अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, माइनस की जगह माइनस, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा।
इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, इसी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की अपन ने अभी वैल्यू निकाली है, ये रख दो, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपन को सी बाई ए मालूम ही है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। विजय आ गया सर। ठीक है, ये कर लेना तुम लोगों का होमवर्क है, जगह छोड़ दो, ठीक है ना? सर हो गया। हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो जगह छोड़ दो। टेंथ देखो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें भी क्या काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अल्फा बीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, माइनस इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख लो, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर रख दो। कोई डाउट इसमें? अल्फा प्लस बीटा की अपन को वैल्यू मालूम है माइनस बी बाई ए, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है सी बाई ए का होल स्क्वायर, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है सी बाई ए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कर ले सिंप्लीफाई। देखो न्यूमरेटर में क्या है, हो गया सर। आनिया, हाँ सर। हो जाएगा सिंप्लीफाई? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, घर में कर लेना। सर हो गया। अच्छा, इसमें 11th क्या दे के रखा इन्होंने, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा इसमें भी है अल्फा इसमें भी है, लोवेस्ट पावर कॉमन आती है तो अल्फा बाहर निकाल लेंगे, बीटा इसमें भी है बीटा इसमें भी है, लोवेस्ट पावर बाहर आती है तो बीटा बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अल्फा बचेगा, बीटा तो अपन ने बाहर निकाल लिया, प्लस अल्फा बाहर निकाल लिया, एक बीटा बाहर निकाल लिया तो एक बीटा बचेगा, दोनों वैल्यू रख देना, सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, तो क्या बन जाएगा, माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं सर। देख लो इनको एक बार, देख लो अपन ने क्या यूज करा है, मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या यूज करा है, एक फॉर्मूला ये यूज करा है अपन ने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा अपन ने फॉर्मूला यूज करा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, क्या करा है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। एक फॉर्मूला यूज करा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और एक फॉर्मूला अपन ने यूज करा अल्फा माइनस बीटा इक्वल अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मेनली ये 4 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं अपन ने। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज करा है क्या? बोलो आनिया। नहीं सर। देख लो एक बार 2 मिनट पूरे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीट खुली हुई है विजय? हाँ सर। आनिया इनको देख लो, फिर शीट भी मैं बता देता हूँ, एक आध 2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे।
मैंने तो उसे चेक दिया या मेरा पास का टेस्ट कर हो जाए तो बताना। हो गया। आने आपका। हाँ सर। चलो शीट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। आने खुली है आपके पास, विजित पढ़ो। सर एक सेकेंड। इफ देन तो मैं लिख दे रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of the quadratic polynomial fx equal 6x square plus x minus 2, find the value of, किसी की भी वैल्यू दें, अब निकल जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देके रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, राइट। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो जीरोस होंगे, एक जीरोस अपन ने अल्फा ले लिया है और एक जीरोस अपन ने बीटा ले लिया है। अपन को मालूम है इन दोनों जीरोस का सम क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, ए कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, सम ऑफ द जीरोस माइनस 1/6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है -2, ए कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो ये हो जाएगा -1/3। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डायरेक्ट निकाला था ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बाय उसी में। एक मिनट रुक जाओ विजित, पहले इसको देख लेते हैं फिर तुम क्या कह रहे हो उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा अल्फा बीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे बीटा से तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस एलसीएम को अल्फा से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, राइट। और अपन को मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट। अब वैल्यू पुट कर दे इसमें, अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास -1/6 का होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा -1/3। अब इसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा है अपने पास। कोई डाउट? इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था तो अपन को वैल्यू मिल गई, इसका मतलब -1 का भी स्क्वायर 6 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस 2/3 अपॉन -1/3। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 36, 36 को इस 36 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 36 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24 अपॉन -1/3, ये हो जाएगा 1 + 24 25/36 अपॉन -1/3, ठीक है। न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं 25/36 इंटू -1/3 क्या पलट जाएगा 3/-1 हो जाएगा, तो 3 से ये कैंसिल 12, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, -25/12 अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत आनी है? हाँ सर। क्या क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। आप हाँ सर बोल रही हो? सर क्लियर है तो हाँ बोला था। अच्छा क्लियर है यहाँ। विजित
क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। किसकी तरह? ऑल क्लियर की तरह? तो क्या? किसकी तरह? क्लिनिक ऑल क्लियर की तरह? क्लिनिक प्लस ऑल क्लियर की तरह? नहीं समझ नहीं समझ में आया? सर हाँ सर, समझा सर, समझे क्या क्या समझ में आया? सर। वो ऐड आ किसका ऐड है? आनिया किसका ऐड है? हाँ सर। किसका ऐड है? क्लिनिक प्लस ऑल क्लियर। जुम्मो सर पता नहीं। हाँ भगवान, थोड़ा टीवी वगैरह भी देखा करो। सर देखते हैं पर ऐड में तो म्यूट ही हो जाता है, ऊपर से फिर हम भी नहीं बैठे थे तो। तब सब तेरा रोई छीट रहा है अच्छा अब देखो पढ़ के, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ हो जाएगा। आनिया शीट खोल लिया आपने? हाँ सर। हाँ विजय तुम भी देख लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ।